हाय सबको। अ, तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है आज का। आई होप कि सब थक गए होंगे, बट अ, हमें चैलेंज है 90 डेज का लेवल 3 क्लियर करने का। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो अब हमको ये सब चीज़ करनी पड़ेगी कि हम डेली डेली कर रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं। या तो हम थक सकते हैं या तो हम पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं इकट्ठा साथ में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना नेक्स्ट आज का जो टास्क है वो करते हैं कंप्लीट, और फिर कल मिलते हैं। तो फर्स्ट इसमें है इकोनॉमिक एंड मार्केट एनालिसिस पढ़ेंगे हम। द रोल ऑफ इकोनॉमिक द रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, उसमें फिर हम पढ़ेंगे एक्सोजेनस शॉक्स टू ग्रोथ। इसमें है कि रोल क्या होता है, किसी भी चीज़ का रोल इम्पोर्टेंट होता है कि क्या रोल है इकोनॉमिक एनालिसिस का, हम क्यों कर रहे हैं, कोई रीज़न होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन मैं अपना माइक भूल गई, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज क्वेश्चन आता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। तो जो इकोनॉमिक एनालिसिस या फिर हम बोलते हैं एसेट रिटर्न्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट इट इज अ वेरिएबल। जैसे कि एक बिजनेस साइकिल होती है, अप डाउन चलती है। हम सब जानते हैं कि जब हम पीक पे होते हैं, कोई भी बिजनेस साइकिल के पीक पे होते हैं, तो जो हमारी इक्विटी की रिटर्न्स होती है वो मान लो 15% है अगर कोई। ठीक है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो पीक आएगा बिजनेस साइकिल का उसमें भी हमें 15% ही मिल रही है? नहीं। डायरेक्ट रिलेशन है कि हाँ जब पीक पे आएगी तो हम लोगों को इतना मतलब अच्छा रिटर्न मिलेगा एज कंपेयर टू द ट्रॉ, बट नॉट कि ये नहीं होगा कि सेम मिल रहा है, इट कैन वेरी। इसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स रेलिवेंट टू करंट करंट कंडीशंस। क्या इंपॉर्टेंस है करंट कंडीशंस की इकोनॉमिक वेरिएबल से? अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो होता है वो सिक्लिकल और ट्रेंड बोथ कंपोनेंट्स होता है। कैसे? जैसे कि मान लो जो लॉन्ग टर्म में जो कोई भी एसेट होगा उसकी जो अ, आपकी रिटर्न्स होगी वो एवरेज करेगी एक ट्रेंड ग्रोथ से। हम ज्यादातर ट्रेंड ग्रोथ जीडीपी को मानते हैं, जो जीडीपी की ग्रोथ होगी वही हमारी, क्योंकि हम नहीं मेजर कर सकते कि ट्रेंड ग्रोथ क्या है, तो हम जीडीपी की ग्रोथ को ही ट्रेंड ग्रोथ बोलते हैं। जो इसमें बिजनेस साइकिल होंगे वो हो गए हमारे सिक्लिकल ग्रोथ पार्ट। ये अंडरस्टूड है? यानी कि हम शॉर्ट टर्म में हमारे प्रॉफिट्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, हमारे रिटर्न्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज लॉन्ग रन में हमेशा वो जीडीपी ग्रोथ ही इक्वल होते हैं। ये यही पूरा पार्ट ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एनालिसिस, कि हम कैसे इन सब चीजों के एनालिसिस करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ पाथ ऑफ जीडीपी। जो मैं अभी बोल रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड क्या होती है, लॉन्ग टर्म कैसे हमारा जीडीपी मूव करेगा। ट्रेंड्स आर इजी टू फोरकास्ट। ट्रेंड्स जो होते हैं हम इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कैसी है, हमारी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, तो ये सब चीजें हम देख के कर सकते हैं कि हाँ कि ट्रेंड्स हम इजीली फोरकास्ट। बट हम क्या हम बिजनेस साइकिल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। इस पे स्टडी अभी भी चल रही है कि हम कौन कौन से फैक्टर्स लें जिससे हमें पता चल सके कि बिजनेस साइकिल कौन से बेसिकली कौन से फेज पे हैं। बट अभी इसमें नहीं हुआ है पूरा अपना, हमारी स्टडी पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए बिजनेस साइकिल को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। रेट्स कैन चेंज। क्यों चेंज हो सकते हैं हमारे जो ट्रेंड ग्रोथ है? मान लो कोई टेक्नोलॉजिकल चीज आ गई या फिर कोई और पॉलिटिकल चीज आ गई, तो इससे क्या होता है हमारे जीडीपी को इम्पैक्ट करेगा, जीडीपी को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा, तो वो हमारी जीडीपी गिर जाएगी, वैसे ही ट्रेंड जो होगा वो भी गिर जाएगा। Cycles are about short-term movements or turning points like business cycle. ठीक है, ये हो गया अंडरस्टूड।
अब हम देख रहे हैं कि एग्जोजेनस शॉक्स टू ग्रोथ क्या होते हैं। ये होते हैं अनफोर्सीन इवेंट्स दैट डिस्टर्ब इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड क्वांटिफाई। हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते इनको, डिफिकल्ट होते हैं प्रिडिक्ट करना रियल टाइम में। ये इनका एग्जाम्पल्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, आपके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गए, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, मान लो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, हमारी कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, या फिर मान लो बबल है, .com बबल जो बना था, ठीक है, कोई और क्रैश है, सत्यम स्कैम है, या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, या फिर हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी कभी कभार इसको डिस्टर्ब करते हैं, बट इन अ पॉजिटिव मैनर। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट जब आया था तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था हमारे जीडीपी को, या किसी भी कंपनी, या किसी भी सॉरी किसी भी कंट्री के जीडीपी को, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमेशा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, बाकी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ एक्सोजेनस शॉक्स कैसे कैसे होते हैं। पॉलिसी चेंजेस जो मैं अभी बता रही हूँ, पॉलिसी चेंजेस क्या होते हैं, फिस्कल पॉलिसी चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो गया, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो गए, ट्रेड बैरियर्स लगा रहा है कोई, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आए हैं, उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। नेचुरल डिजास्टर्स, कोई आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो ये क्या होगा, इससे हमारी जो ओल्ड कैपेसिटी, बट इसमें देखो पॉजिटिव भी है ये चीज, पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे है कि जो हमारी जो भी ओल्ड कैपेसिटी थी, जैसे कि इसमें लिखा है ओल्ड कैपेसिटी गेट रिप्लेस्ड विद मोर एफिशिएंट फैसिलिटीज। नेगेटिव कैसे है, मान लो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, हमारा कैपिटल वेस्ट होगा किसी चीज को फिर से दोबारा उसको रीबिल्ड करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज और क्रिटिकल इनपुट्स। अगर कोई डिस्कवरी हुई है न्यू रिसोर्सेज की, इससे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मान लो। और इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है, दोनों है। रिसोर्स स्कैर्सिटी होगी, इससे क्या होगा, ग्रोथ डाउन हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट, ओके। नेक्स्ट है अप्लाइंग ग्रोथ एनालिसिस टू कैपिटल। अब हम कह रहे हैं कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम कैपिटल मार्केट अपनी। हमारा मेन चीज क्या है, सीएमई। सीएमई मेन चीज है कि हम एक्सपेक्टेशंस बना रहे हैं, तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, लेट्स सी। इंपॉर्टेंस बताई हुई है इसमें। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रोथ ट्रेंड की इन इकोनॉमिक फोरकास्ट। सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म की चीजें चाहिए होती है। की इनपुट है इन डीसीएफ मॉडल्स, हायर आरओई ड्यू टू हायर ट्रेंड ग्रोथ। क्या होगा, सारी की सारी जितनी भी कंपनीज होंगी वो कैसे अपना ट्रेंड करेगी ग्रोथ, कैसे अपना मतलब दिखाएंगे कि हमारी कितना कितना रिटर्न चाहिए हमें, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है। जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है उस पे, उसके बेसिस पे हम उसका अंदाजा लगाएंगे कि आरओई कितना होगा। हायर ट्रेंड ग्रोथ रेट अलाउज एक्चुअल ग्रोथ रेट टू बी फास्टर। अगर ट्रेंड ग्रोथ ज्यादा हाई है तो इससे क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ भी हमारी फास्टर होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एवरेजेस के पीछे हम लोग उसको, क्या हमें अपना इंप्रूव करना है। अगर कोई जीडीपी ग्रोथ मान लो 7% की है तो हमें 7% से तो ग्रो करना ही होगा। अगर कोई 2 से ग्रो कर रहा है तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो 7 पे कैसे जा पाए। फास्टर ट्रेंड इंप्लाइज हायर एवरेज यील्ड्स इन। अब जो यील्ड्स होती है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स दोनों होते हैं, बट उनकी जो यील्ड्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारा रियल इंटरेस्ट रेट्स पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करती है। रियल इंटरेस्ट रेट्स कैसे डिपेंड होते हैं, अल्टीमेटली जीडीपी से। तो इनका डायरेक्ट और वेरिंग रिलेशन है। अब हम कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ को अब हम कैसे डीकम्पोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेबर इनपुट्स और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, दो चीजें होती है किसी भी जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है, कि हम कैसे कैसे जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं। लेबर इनपुट, लेबर या तो देखो जैसे कि लेबर हमारा एल है और उसकी प्रोडक्टिविटी हम ले रहे हैं टीएफपी,
जैसे कि कोई भी चीज की प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं तो हमें आता है कि कितना सेल हुई या कितनी वैल्यू जनरेट हुई है। वैसे ही सेम जीडीपी कैसे निकालते हैं हम, लेबर फोर्स की कितनी ग्रोथ हुई है, और टीएफपी क्या होता है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कि एक लेबर जो है हमारी वो कितनी प्रोडक्टिव है और लेबर ग्रोथ कितनी हो रही है। वैसे ही अगर ये दोनों चीजें ग्रो होगी तो हमारा जीडीपी भी अल्टीमेटली ग्रो होगा। अंडरस्टूड। अगर एक चीज ग्रो हो रही है और एक चीज गिर रही है तो इसका क्या होगा, मिक्स्ड इंपैक्ट आएगा। दोनों चीज गिर रही है तो पूरा जीडीपी भी ओवरऑल गिरेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, एंकरिंग। एंकरिंग क्या होता है, बेस बनाना किसी चीज पे। अब हम उसको एंकरिंग मतलब, जैसे एक शिप चल रही है, शिप को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक कभी देखा है ऐसा, एक वो होता है एरो सा, उसको हम घेरते हैं, उससे क्या होती है, हम एंकर बोलते हैं उसको। ठीक है, शिप को जो वो रोकने के लिए यूज होती है वो होती है एंकरिंग, एंकर होता है यूज। तो वैसे ही एंकरिंग कर रहे हैं, एंकरिंग मतलब बेस बना रहे हैं हम। ठीक है, बेस बना रहे हैं एसेट रिटर्न्स का जीडीपी पे, ट्रेंड ग्रोथ पे बेसिकली क्या इफेक्ट है, बॉन्ड्स का क्या रिलेशन है हमारा जीडीपी ग्रोथ से। अब हम ये बताती हूँ मैं इसको, जो रियल बॉन्ड यील्ड्स है वो ट्रेंड ग्रोथ से लिंक्ड है, यही जो मैं बोल रही हूँ। लॉन्ग टर्म की जो रिटर्न्स होगी बॉन्ड्स की वो डिपेंड करेगी किस पे, जीडीपी की ग्रोथ पे। इक्विटी कैसे करेगी, इक्विटी के लिए ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू जीडीपी, ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, और ये क्या है, कैपिटल शेयर ऑफ इनकम, और पी। ये चीजें, ये सारी चीजें ग्रो नहीं कर सकती, मतलब कि अल्टीमेटली ग्रो ही करी जा रही, कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये जीडीपी लिंक हो गई इससे। अब ये है लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है, अप्रोचेस टू, कैसे हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग को अप्रोच करते हैं। इसमें है 3 अप्रोच है, इकोनोमेट्रिक अप्रोच, लीडिंग इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच और चेकलिस्ट अप्रोच। ट्रेंड ग्रोथ रेट रिफ्लेक्ट्स सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी एंड बिजनेस साइकिल रिफ्लेक्ट्स डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। अब इसमें है जो जीडीपी होगी, हमने इसमें क्या क्या फैक्टर्स किए, लेबर और टीएफपी, है ना, ये 2 फैक्टर्स पढ़े। ये क्या चीज है, बेसिकली दीज आर सप्लाई साइड। जो बिजनेस साइकिल होगी, जो शॉर्ट टर्म की हमारी जो चेंजेस होती है, शॉर्ट टर्म की जो चेंजेस होगी वो डिपेंड करती है हमारी हमेशा डिमांड से। डिमांड अगर ऊपर होगी तो हमारी प्रोडक्शन ऊपर होगी, हमारे प्रॉफिट्स ऊपर होंगे, हम पीक ऑफ द बिजनेस साइकिल में होंगे ऐसे। और सप्लाई क्योंकि हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो लॉन्ग टर्म में वो जीडीपी से ही लिंक होती है। तो मतलब जो अगर ट्रेंड ग्रोथ है हमारी, ट्रेंड ग्रोथ रेट रिफ्लेक्ट सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी और बिजनेस साइकिल रिफ्लेक्ट्स द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। 3 अप्रोचेस कौन कौन से इसमें, एक तो इकोनोमेट्रिक मॉडल अप्रोच, लीडिंग इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच और चेकलिस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले आ गया हमारा ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग अप्रोच। इसके ये सारे आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जस्ट इसको रीड कर लेना, ऐसा कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है ये। ठीक है, मॉडल्स कैन बी क्वाइट रोबस्ट विद मेनी फैक्टर्स इंक्लूड हो सकता है इसमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि हम मैनी फैक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। डेटा इनपुट्स नॉट इजिली फोरकास्ट, न्यू डेटा में बी कलेक्टेड कंसिस्टेंटली, used within models to quickly generate output, delivers quantitative estimates of impact of changes in exogenous variables, false sense of precision देता है, relationship static नहीं होती, misspecified हो सकता है मॉडल, forecast turning points में प्रॉब्लम आती है, rarely forecast turning points ढंग से नहीं बता पाता, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इम्पोज करना पड़ता है, इसमें स्ट्रेंथ है इसकी। नेक्स्ट है हमारा ये जो ये नेक्स्ट जो प्रीवियस था ये हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडल अप्रोच का स्ट्रेंथ और वीकनेस थी। नेक्स्ट है हमारा लीडिंग इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच। यूजुअली इंट्यूटिव होती है, सिंपल होती है, इंडिकेटर बेस्ड है। जैसे कि किसी ने अगर ट्रेडिंग कोई करता होगा तो उसको पता होगा कि ये क्या होता है, लैगिंग होते हैं,
ये तो सबको पता है लैगिंग होते हैं क्योंकि वो प्राइस एक्शन को देख के करते हैं, तो ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ऑल पूरे डिसीजंस नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल RSI यूज करें, ये सब नॉट रेलिवेंट, ये जस्ट एग्जाम्पल था। तो इसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट रिवीजन, जैसे मैंने भी कहा रिवीजन होती रहेगी जैसे जैसे चेंज होएगा, ठीक है। करंट डेटा नॉट रिलायबल, ओवर फिटेड इन सैंपल होगी, प्रोवाइड फॉल्स सिग्नल्स होगी, फॉल्स सिग्नल्स देता है ना कभी भी, क्योंकि प्राइस एक्शन से डिपेंड करता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अगर किसी ने कोई ट्रेड वगैरह करता है, ट्रेडिंग करता है, तो जो इंडिकेटर बेस्ड होते हैं जैसे RSI हो गया आपका, और ये मूविंग एवरेज हो गया, ये देखा होगा कभी चेंज हो जाता है मूविंग एवरेज, तो ये फॉल्स सिग्नल दे सकता है कि नहीं ये बुलिश हो रहा है ट्रेंड या बियरिश हो रहा है, तो हम इसके बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। मेन उस पे करना होता है हमें, जो मेन इसका बेसिस है कि ये कैसे बन रहा है। लिटिल प्रोवाइड लिटिल मोर देन बाइनरी डायरेक्शनल गाइडेंस, लिटिल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब ये क्या, इजी टू ट्रैक, हम आसानी से कोई भी मतलब कर सकता है। अवेलेबल फ्रॉम थर्ड पार्टी, प्राइमरली वो फोकस किस पे करता है, टर्निंग पॉइंट्स पे। अब आ जाओ चेकलिस्ट अप्रोच। चेकलिस्ट अप्रोच क्या होता है, जैसे हम कभी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, हमें एक वो बनाते हैं कि लिस्ट हमें यहाँ पे जाना है, तो हम इसको चेकलिस्ट चेक करते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही इसकी लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी है, फ्लेक्सिबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं जैसे, ठीक है। इसकी ब्रेड्थ क्या है, हम किसी भी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें ज्यादा ज्यादा चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्टिविटी है, जजमेंटल है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है। डेप्थ एनालिसिस हम नहीं कर सकते इसमें, तो यही है इसमें। तो आज के लिए तो हमारा ये पूरा टास्क कंप्लीट हुआ है। अब हम कल मिलते हैं, और कल का जो रिमेनिंग पूरा पोर्शन है हमारा CME पार्ट 1 का, इसको हम ट्राई करेंगे कि ट्राई नहीं फिर अगेन, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि इसको ये पूरा हम कंप्लीट कर लें कल चैप्टर, फिर ताकि हम परसों CME पार्ट 2 से शुरू कर सके, नेक्स्ट चैप्टर है जो कि, और कल का ये पोर्शन कंप्लीट करना है। अभी अगर किसी को डाउट्स है या मतलब उनको कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट करे, और क्या कहते हैं, अगर किसी को ये PDF चाहिए उसके लिए भी प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगी ये PDFs। और ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, बाकी का ये रिमेनिंग जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करेंगे इकट्ठे। बाय। प्लीज अपनी रिवीजन जरूर करें, मैं भी अपनी रिवीजन करूंगी इसके साथ साथ, और इसके क्वेश्चंस करें जितने भी अभी हमने टॉपिक्स कर लिए हैं। इसका ब्लू बॉक्स अगर कोई एग्जांपल्स है तो उसको लिखने की कोशिश करें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रोज अगेन फिर से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये टाइपिंग का एग्जाम है, तो 18 से लेके 20 मिनट्स तो डेली कीबोर्ड लेके आए। सबसे पहले तो अगर किसी के पास नहीं है, कोई लैपटॉप में काम कर रहा है, कीबोर्ड जरूर लेकर आए, ठीक है। ये किसी भी पास के अपने हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगा। कीबोर्ड लेके आए, उस पर प्रैक्टिस करें टाइपिंग की रोज। सुबह उठो जल्दी, ठीक है, 20 मिनट जल्दी उठ जाओ और टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट। और फिर रिवीजन, ये साथ साथ रिवीजन चलेगा, क्वेश्चंस करेंगे हम, तब जाके ये अपना पूरा जो अपना लेवल 3 है 90 डेज में तब ही कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस रिवीजन करना अच्छे से। बाय।